हेलो दोस्तों, संजय क्लास में 1 2 3 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर बीमा निकालना सीख रहे थे, आज हम लोग शुरू करेंगे 21 से। 21 से यहाँ शुरू करेंगे तो पहला मिला हमारे पास आवृत्ति इक्वल टू हो गया 1 में आवर्तकाल, और आवर्तकाल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो 1 में मिला हमें क्या चीज टी, और ये टी जब ऊपर जाएगा तो हो गया कितना टी इनवर्स, यानी कि आवर्तकाल का जो बीमा होगा कितना होगा टी इनवर्स। यहाँ से अगला देखेंगे कोण। कोण बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या, यानी कि यहाँ चाप हमारे पास होगा लंबाई और त्रिज्या भी हमारे पास किसमें होगी लंबाई में, यानी कि L बाई L, और ये हो जाएगा L पावर कितना 0, यानी कि यह मिलेंगे बीमाहीन राशि है, यानी कि इसका कोई बीमा नहीं होती है। आगे यहाँ से देखेंगे कोणीय वेग बराबर होता है कोण अपान में समय, और यहाँ से कोण का हमारे पास मिलेगा L पावर कितना 0, और बटे में हमारे पास मिला समय का t, और ये t जब ऊपर जाएगा तो मिलेगा क्या चीज t इनवर्स। फिर यहाँ से देखेंगे 24 नंबर कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग बटे में समय। कोणीय वेग का हमारे पास होगा t इनवर्स और बटे में समय का t, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये ब्रैकेट में t इनवर्स इंटू हो गया t इनवर्स, और दोनों का बेस सेम है तो गुणा करते समय पावर आपस में ऐड होगा, तो ये हो जाएगा t पावर -2, यानी कि कोणीय त्वरण का जो बीमा होगा वो कितना होता है t पावर -2। ठीक इसी प्रकार से जड़त्व आघूर्ण का निकालेंगे। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण का गुणे दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान का हमारे पास होगा m इंटू दूरी का यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा L का स्क्वायर, और ये हो गया कितना यम L पावर कितना 2, यानी कि जड़ आघूर्ण का बीमा कितना निकल कर आया यम L स्क्वायर। ऐसे इसका करेंगे कोणीय संवेग का जड़ आघूर्ण इंटू क्या होता है कोणीय वेग। यहाँ से लिखेंगे जड़त्व आघूर्ण का देखेंगे मिला हमें यम L पावर 2 इंटू कोणीय संवेग का, यहाँ से देखेंगे कोणीय वेग का तो यहाँ मिलता है हमें t इनवर्स, और ये इक्वल टू मिलेगा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यम L स्क्वायर t इनवर्स, यानी कि कोणीय संवेग का बीमा क्या निकल कर आया यम L स्क्वायर t इनवर्स। ठीक इसी प्रकार से गैस नियतांक का देखेंगे जिसको हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है दाब इंटू आयतन। अब आप लोग पिछले जब वीडियो देखे होंगे तो वहां पर आपको मिला होगा दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, यानी कि बल का हमारे पास होता है यम L t पावर -2, और क्षेत्रफल का हमारे पास होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि हो गया L का स्क्वायर। ये L स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यम L t पावर -2 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा L पावर -2। जब L और L पावर -2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा यम L पावर -1 t पावर -2, ये निकल कर आया किसका दाब का। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास मिला यम L इनवर्स t पावर -2 एक ब्रैकेट में इंटू आयतन का आप पहला जब देखे होंगे लेक्चर तो उसमें मिला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि L इंटू L, यानी कि मिलेगा हमें L पावर कितना 3, और बटे में हमारे पास ताप का होता है थीटा, तो यहाँ से ये चीज मिलेगा गुणा करेंगे यम, अब L पावर -1 है और ये L पावर कितना है 3 घटेगा, यानी कि हो जाएगा यम L स्क्वायर t पावर कितना -2, और ये बटे में हमारे पास क्या प्राप्त हुआ थीटा। फिर यहाँ से हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, ये थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स में यम L स्क्वायर t पावर -2, और यहाँ हो गया क्या चीज थीटा इनवर्स में, या इसी को एक साथ लिखेंगे तो यम L स्क्वायर t पावर -2 थीटा इनवर्स। अब अगर देखा जाए क्या चीज की गैस नियतांक कैपिटल R का जो बीमा होगा वो यम L स्क्वायर t पावर -2 और थीटा इनवर्स होगा। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे प्लांक नियतांक का, और ये फार्मूला होता है ऊर्जा अपान में क्या चीज आवृत्ति, और यहाँ से देखेंगे जो ऊर्जा होता है यम L स्क्वायर t पावर माइनस क्या होता है 2, यानी कि ऊर्जा का यम L स्क्वायर t पावर -2, और यहाँ देखेंगे आवृत्ति का आपके पास निकल कर आया है बटे में t पावर -1।
अब ये टी पावर माइनस 1 ऊपर होगा तो यहाँ मिलेगा ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 इंटू ये टी अब किसमें हो गया पॉजिटिव। अब टी पावर माइनस 2 का टी में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से मिलेगा इसका ml स्क्वायर टी पावर कितना -1 और यही निकला प्लांक नियतांक का क्या चीज भीमा। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे वेग परिवर्तन का और वेग परिवर्तन इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन अपान में क्या मिला दूरी, यानी कि ये हो गया एल टी पावर -1 अपान में यहाँ से मिला दूरी का मतलब क्या हो गया यल। और ये देखो यहाँ से यल और यल कैंसिल आउट होगा तो इसका आंसर आएगा टी पावर -1, यानी कि वेग परिवर्तन का जो क्या होगा विमाव वो टी पावर कितना होगा -1 होता है। ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे श्यानता नियतांक का और ये रहा हमारा क्या चीज लास्ट 30 नंबर, यानी कि बल का यहाँ पर लिखेंगे तो बल का होता है ml, यहाँ देखेंगे निकला हुआ है ml टी पावर -2 और बटे में यहाँ से क्षेत्रफल का वही लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ये हो गया L का स्क्वायर इंटू वेग परिवर्तन का होगा T इनवर्स और ये आपको वैल्यू मिलेगा कितना ml टी पावर -2 और बटे में क्या मिला इन दोनों को एक ब्रैकेट में करेंगे तो L स्क्वायर टी इनवर्स। फिर यहाँ से देखेंगे ये ऊपर जाएगा तो ये जो हमारे पास प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा पावर और जो माइनस पावर है वो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हो गया ml टी पावर -2 और अगले ब्रैकेट में होगा L पावर -2 और t। अब इन दोनों का आपस में हम लोग गुणा करेंगे और गुणा करने पर देखेंगे ये हो गया ml है L पावर -2 तो यानी कि एक पावर घट गया, यहाँ t पावर -2 है यहाँ t तो t इनवर्स, यानी कि यहाँ से हमारे पास श्यानता नियतांक का विमा क्या चीज मिला ml इनवर्स t पावर कितना -1। और बस ये लेक्चर आपका यहाँ खत्म हुआ। कल हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 7। जय हिंद जय भारत।